अभी आपने बैंकिंग व्यवस्था पद्धति की बात की है, शिक्षा की बैंकिंग पद्धति, इसको थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है, क्योंकि ये पूरा इस किताब में पूरा थर्ड चैप्टर तो मुझे लगता है कि इसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको अगर समझा दें, और साथ ही इसके साथ ये कि ये किस तरीके से ये पद्धति भारत की गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ती है और भारत की गुरु शिष्य परंपरा को गलत बताती है। कहती है कि ये परंपरा पूरी तरीके से शोषककारी व्यवस्था पर आधारित है। ये पूरी तरीके से ये मान के चलती है कि शिष्य का अपना कुछ अनुभव ही नहीं है, उसका कुछ ज्ञान ही नहीं है, और जो दिया जा रहा है वो सिर्फ गुरु के द्वारा दिया जा रहा है। ये एकलव्य का अंगूठा काटना भी उसी व्यवस्था, इसी भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, ये क्या है बैंकिंग व्यवस्था शिक्षा की, क्या है? माइक माइक। हाँ, ये जो किताब है पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, या तो ये उत्पीड़ित लोगों का जो शिक्षा शास्त्र किताब है, ये पश्चिमी एक जो परंपरा में लिखी गई है। क्योंकि ये ब्राजील के थे और वहां के रहने वाले थे, तो थोड़ा उनका बैकग्राउंड जान लेने से समझने में बात आसानी हो जाएगी। तो ये इनकी पढ़ाई लिखाई दो चीजों में हुई, एक फिलॉसफी दर्शन शास्त्र में, और दूसरा साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के मनोविज्ञान में। तो और इन्होंने कानून में भी ग्रेजुएशन किया, यानी इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की थी। तो ऐसे आदमी जिसका ऐसा डाइवर्स शैक्षणिक पृष्ठभूमि हो, ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, तो थोड़ा उसके किताब में बहुत सारे संदर्भ आ जाएंगे। तो उसको समझने के लिए इसलिए थोड़ा संदर्भों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। तो ये पश्चिमी जो पद्धति होती है बात को रखने का, ये अरिस्टोटल के टाइम से आ रही है। अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट, तो वो इसको डायलेक्टिकल पद्धति बोलते हैं, द्वंद्वात्मक। इसमें सवाल जवाब, जैसे यही पद्धति लेनिन साहब ने भी, अब्दुल्ला मंसूर साहब ने भी अपनाई है कि वो हमसे सवाल पूछते में जवाब। तो ये सवाल जवाब का जो ये पद्धति है, उसी पद तो इसमें पहले क्या होता है, हीगल भी इसको थेसिस एंटीथेसिस, कि पहले हम लोग पहले से जो वर्णित है उसका पहले बताते हैं कि भाई अभी तक का जो है वो क्या है, फिर उसको हम खंडित करते हैं, उसका एंटीथेसिस तैयार करते हैं। तो इसी सिलसिले में वो क्या करते हैं फ्रेरो महोदय, कि वो पहले आपको बताते हैं कि अभी की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है और वो क्यों गलत है, और उसके विकल्प के रूप में वो सुझाते हैं जिसका पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड या उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र जिसको वो कहा है। तो पहले से जो शिक्षा पद्धति चली आ रही थी पश्चिम या पूर्व में, वो एक इस सिद्धांत पे आधारित थी कि एक जो, जैसा कि लेनिन साहब ने भी आपको बताया, कि टेबुला रेसा, यानी कि टेबुला रेसा बोलते हैं खाली स्लेट को, कि जो कोरा कागज जिसको हिंदी में बोल सकते हैं मुहावरे में, कोरा कागज जिसपे कुछ ब्लैंक होता है, पहले से उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो जो स्टूडेंट होता है। और जैसे कोई एक इम्प्टी, आप नया नया बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें कोई पैसा नहीं होता है, धीरे धीरे आप पैसा उसमें जमा करते हैं। इसीलिए इसको बैंकिंग सिस्टम से उन्होंने तुलना की कि जिस तरह यहाँ स्टूडेंट को बैंक अकाउंट समझा जाता है, और डिपोजिटर यानी उसमें पैसा जमा करता कौन है, वो शिक्षक है। टीचर की भूमिका है कि उसमें पैसा जमा करे, और पैसा क्या है, एक मेटाफोर है, इस रूपक में पैसा वही शिक्षा है, कि एकदम पैसिव, मतलब पैसिवली ये स्टूडेंट को एकदम पैसिव रिसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का एक की जमा करते जा रहे हैं। पिगी बैंक होता है ना, गुल्लक बच्चे रखते हैं, अब गुल्लक में पैसा डालते जाते हैं, तो यहाँ गुल्लक है स्टूडेंट, और उसमें पैसा डालने वाला शिक्षक है। यानी पूरी तरह इनेट एक ऑर्गेनिक यानी एक जीवित प्राणी स्टूडेंट को नहीं समझा गया, जैसे मुर्दा होता है और उस तरह से उसको समझ लिया कि उसमें डालते इनर्ट चीज, बिल्कुल उसको निर्जीव चीज समझा गया जिसमें डिपॉजिट करते जाना है पैसे के रूप में ज्ञान को, ज्ञान लेते जाएगा, और उसमें कोई भी मतलब कोई प्रश्न या किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं। और इसी को भारतीय पद्धति ने भी बड़ा आदर्श बना दिया कि भाई गुरु को कोई एकदम पूरा आदर देना है, और गुरु और शिष्य का संबंध कैसे हो गया, गुलाम और मालिक वाला, कि बिल्कुल गुलाम की तरह उसको चू भी नहीं करना है, कोई प्रश्न जन्म ले तो उसको करना नहीं है, मतलब गुरु को बड़ा ऐसा रूप दे दिया गया। तो ऐसा ये उधर भी गुरुकुल टाइप का ही कंसेप्ट चलता रहा पश्चिम में भी, कि भाई अच्छा, वो एक चीज मैं और यहाँ पे जोड़ दूं, अपने मदरसा सिस्टम में भी यही सिस्टम है कि एक 1400 साल पहले, 1200 साल पहले कुछ जो है चीजें जो है फिक के नाम पे पढ़ा दी गई हैं, अब उसी को हम ढो रहे हैं। तो मैं ये गौर करता हूँ कि मसूद आलम फलाही से पहले कितने ऐसे मौलाना निकले जो उसको चैलेंज कर पाए कि जो आपने कफों के नाम पे जो जाति व्यवस्था को बना रखा है, नस्ल को
सैयदवाद को जी जो जी स्थापित किया है वो गलत गलत है। तो आप देखिए कि उनकी जो शिक्षा पद्धति मुसलमानों में अशराफों द्वारा गढ़ी गई है, जिसको मदरसा सिस्टम मैं बोलता हूँ, इस मदरसा सिस्टम भी एकदम यही है। तभी तो ये अपने जो जो शोषक हैं वो शोषितों से ही अपने हित के काम हम्म। करवा रहे हैं, है ना? जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि शोषक शोषितों से अपने हित के काम करवाता है और उसके लिए जो शिक्षा पद्धति वो एक डेवलप करता है, वही मदरसा वाला या गुरुकुल। ये देखने में लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये सारी जो धर्म के अधीन रह के शिक्षा दी जाती है, वो सारी शिक्षाएं, चाहे वो चर्च पे आधारित वाली हो या मदरसे, इसमें किसी को कम ये जो गुरुकुल वाले हैं मदरसे की बड़ी बुराई करते हैं कि मदरसे में ये होता है, लेकिन सब भाई भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, कि सारे लोगों का एक ही पद्धति है। आप देखिएगा, यही इस किताब की विशेषता है। इस किताब की 10 लाख से ज्यादा प्रतियां आज तक बिक चुकी हैं। 2000 तक ही 8 लाख प्रति बिक चुकी थी, तो 20 साल और गुजर गए तो 10 लाख से ऊपर प्रति, तो ये इसीलिए किताब फेमस हुई। इस किताब को डिफरेंट विद्यालयों में अपनाया जा चुका है। तो ये किताब हमें समझाती है कि कैसे ये सारी अभी तक की शिक्षा पद्धतियां हैं वो एक ही तरह की हैं। इनका काम क्या है कि कंफर्म करना है, जो अभी वर्तमान व्यवस्था को बदलने की जगह उसी व्यवस्था के अनुकूल छात्र को तैयार करना है। जो रियलिटी है, गिवन रियलिटी है, उसके मुताबिक उसके मनोविज्ञान को बदलना, उसके ब्रेन को ट्रेन करना, ताकि मौजूदा स्थिति को जो शासन है उसको स्वीकार कर सके, उससे विद्रोह न करे। यही शिक्षा मदरसा, गुरुकुल या कोई भी पश्चिमी चर्च भी देता है, और उसी जो वर्तमान शिक्षा के खिलाफ एक ये विकल्प देते हैं। इसीलिए इसको नाम दिया गया क्रिटिकल पेडागोजी। ये क्रिटिकल, तो मसूद फलाही भी एक क्रिटिकल फिका को जन्म देने का श्रेय उनको देना चाहिए, क्रेडिट उनको जाता है कि जिस तरह ये फेरो ने ये जो ट्रेडिशनल पेडागोजी के खिलाफ कि उसके डायलेक्टिक्स ऑफ कंट्राडिक्शन में, एंटीथेसिस में एक बहुत बड़े नए चीज का जन्म दिया, जिसको क्रिटिकल पेडागोजी कहा जाता है। तो इसी तरह आप जो थियोलॉजी था, जो ट्रेडिशनल थियोलॉजी मदरसे में पढ़ाया जाता था, तो उसके खिलाफ एक क्रिटिकल थियोलॉजी को जन्मदाता मैं मानता हूं मसूद असलम फलाई साहब को। अच्छा, फेरेरो साहब एक बात और कहते हैं कि शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि जो व्यवस्था है, जो शोषकों की व्यवस्था, उसमें अपना एक स्थान बना लेना, बल्कि इसका मकसद है कि जो व्यवस्था बनी हुई है उसको चैलेंज करना, खुद को मनुष्य बनाना और उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ से समझना था मुझे कि ये बोलते हैं कि जो शोषक है उसकी भी मुक्ति हमें ही करना है। ये कैसे हाँ होगा? हाँ मतलब कि ये तो वो, और एक तो हमें खुद पहले ह्यूमन बनना है, डिह्यूमनाइज कर हाँ रखा गया है, पहले हाँ ह्यूमन हाँ बना जाए, अब फिर ह्यूमन